गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्यूशन करेंगे। पिछला वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व किया था। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी इन दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है 9 और हमको क्या कह रहा है कि इन दो संख्याओं का LCM निकालनी है। तो इस सवाल को सॉल्यूशन करने से पहले हमको एक फॉर्मूला जानना होगा। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में HCF कितनी है? HCF 9 है। पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या 306 है। दूसरी संख्या कितनी है? 657 है। और हमको निकालना क्या है? LCM इक्वल टू व्हाट? प्रश्नवाचक चिन्ह ना। तो लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं पहली संख्या या LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। दूसरी संख्या LCM हमको निकालनी है, तो LCM का LCM ही रहेगा। HCF कितना है? 9 है। पहली संख्या कितनी है? 306 है। दूसरी संख्या कितनी है? 657 है। LCM इक्वल टू क्या होगा? LCM इक्वल टू होगा 306 गुना 657 बाई 9 होगा। बाई 9 9 से इसको काटेंगे तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। यानी कितना होगा? LCM इक्वल टू होगा 34 गुना 657। अब इसको हमको गुना करना होगा, यानी 657 34 से गुना करना पड़ेगा। 4 7 28 का 8 हाथ में रहा 2, 4 पंचे 20, 2 22 हाथ में रहा 2, 4 6 24, 24 25 26, 3 7 21,
हाथ में रहा 2, 3 5 15, 15 2 17, हाथ में रहा 1, 3 6 18, 18 1 19, 8 3 6 12 13, 9 2 11 और हाथ में 12, यानी इसका आंसर हो जाएगा LCM इक्वल टू 22 33 8। ये आपका इसका LCM इतना आएगा। नोट कीजिए आप लोग। तब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्यूशन करेंगे। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये जांच करनी है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग उदाहरण में बनाए थे। वहां था 4 का पावर n, यहाँ है 6 का पावर n। उसी तरह बनेगा। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए सिक्स का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। n क्या है? n प्राकृत संख्या है और हम लोग प्राकृत संख्या जानते हैं। n बराबर क्या होगा? 1 2 3 होगा। यदि हम 6 का पावर 1 रखें तो ये 6 का 6 होगा। 6 का पावर 2 रखें तो 6 गुना 6 यानी 36 होगा। 6 का पावर 3 रखें तो 6 गुना 6 गुना 6 216 होगा। यानी हम लोग देख रहे हैं n का मान रखकर, और ये चलते जाएगा। हम 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। देखेंगे कभी भी ये 0 पर समाप्त नहीं होता है, मतलब इसका 0 पे इकाई अंक कभी भी समाप्त नहीं होगा। इसलिए हम लोग जानते हैं कि ये 6 का पावर n जो है, यदि इसका अभाज्य गुणनखंड 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 होता तो 2 पंचे 10 यानी 0 पर समाप्त होता है। यदि इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 गुना 3 होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे हम लिखेंगे? लिखेंगे 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 3
का पावर n होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 होता तो ये अंक 6 शून्य पर समाप्त होता, शून्य पर समाप्त होता, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है। इसलिए 6 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक, बहुत अच्छा सवाल था, लिखिए, आप लोग लिख लीजिए, इसको नोट कीजिए कॉपी में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। हमको कारण बताने बोला है कि क्यों है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्याएं होगा, संख्याएं क्यों है। क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। हमको बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है। हम लोग जानते हैं भाज्य संख्या, आखिर भाज्य संख्या होता क्या है। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं ना। माना a बराबर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। यदि हम 13 कॉमन ले लें, क्योंकि 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, तो ये 13 कॉमन हो जाएगा, तो 7 गुना 11 प्लस कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, 1 होगा। बहुत अच्छा सवाल है। तो ये a इक्वल टू होगा 13
11 सत्ते 77 प्लस 1 प्लस 1, तो ए इक्वल टू हो जाएगा, ए इक्वल टू होगा 78, 13 गुना 78। अब देखिए हम 78 को भी आवाज गुणनखंड कर सकते हैं 78 को, तो ये 2 तिया 6, 2 9 18, फिर ये 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, यानी हम इसको लिख सकते हैं 13 गुना 13 गुना 2, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, चलिए लिख देते हैं 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13। देखिए इसका आवाज गुणनखंड में 13 है, 2 है, 3 है, यानी 2 से अधिक गुणनखंड है। लिखेंगे संख्या ये बराबर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, बहुत अच्छा सवाल है। और एक दो सवाल है ना इसमें, चलिए फिर लिखेंगे, माना b बराबर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, इसमें भी हम 5 कॉमन कर सकते हैं, तो b इक्वल टू होगा 5 कॉमन कर लिए, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 2 गुना 1, 3 गुना 1, 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, इसको गुना कर लीजिए, 2 2 1 2, 2 3 6, चलिए 24 छोक 24 गुना 6, 24 छोक, चलिए 24 का 4, हाथ में रहा 2, 6 दूनी 12, 13 144 गुना 7, 7 तेरे 28, 7 मेरा 2, 28 2 30, 7 मेरा 3, 7 के 7, 7 3 10, 1008, ये हो जा रहा है 5 गुना 1008 प्लस 5, तो 5 तो कॉमन कर लिए ना, 5 हमने क्या किया, कॉमन कर लिया, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पर क्या बचा 1, तो यहाँ पर भी 1 होगा, ये हो जाएगा b इक्वल टू 5 गुना 1009 होगा। देखिए इसका भी गुणनखंड यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, गुना 1, यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसको भी लिखना होगा, संख्या b इक्वल टू 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, इसको भी घेर दीजिएगा, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड
खंड 2 से ज्यादा है, 2 से अधिक है, अधिक। बहुत अच्छा सवाल है, उतारिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर सवाल बहुत बड़ा लिखा हुआ है, बहुत टाइम लग जाएगा लिखने में, इसको तब तक नोट कीजिए आप लोग। 7 नंबर सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, देखिए इसको भी सॉल्यूशन करते हैं। उतना बड़ा सवाल लिखेंगे नहीं। 7 नंबर सवाल में एक वृत्ताकार पथ है, पथ मतलब रास्ता होता है इस तरह। सोनिया और रवि दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और दोनों एक ही दिशा में जाते हैं। मान लीजिए दोनों इसी दिशा में चलना प्रारंभ किए, इस तरह घूमे। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। तो कहता है कि दोनों पुनः इसी स्थान में एक समय कितने मिनट बाद मिलेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, तो लिखेंगे इसका सॉल्यूशन में सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगता है तथा रवि को एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगता है। तो दोनों का हम क्या करेंगे, पुनः एक ही स्थान पर दोनों मिलेगा तो दोनों का हमको एलसीएम निकालना होगा। लिखेंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 18 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 3 गुना 3। 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3।
अब हमको क्या करना होगा, एलसीएम 12 और 18 का कितना होगा, तो जो कॉमन आता है उसको एक बार लेना पड़ता है एलसीएम में,